हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो आप तक हमें पहुंचानी है। निजी जीवन के बारे में, हमारे निजी जीवन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मालूम होती, या फिर हम लोग बहुत से, जैसे मैंने अभी भी कहा था कि हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। लेकिन ये वीडियोस देखने के बाद वो जो इंफॉर्मेशन है, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, आपको मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है ब्लड प्रेशर के बारे में। सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ब्लड प्रेशर क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लड प्रेशर का रिलेशन, करेक्ट। तो सबसे पहले सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में हाँ। ब्लड प्रेशर का जो रोल है वो क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड। इसके साथ ही आजमाना भी बीपी से क्या होता है, डायबिटीज से क्या होता है, या और कोई बीमारी से सेक्स के ऊपर क्या परिणाम होता है। ब्लड प्रेशर डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके मेल और फीमेल सेक्सुअल लाइफ पे, कैसे अफेक्ट करता है, कैसे सप्लाई जाता है, कैसे ब्लड वेसल का वहाँ पे जो एंडोथेलियम है उसमें क्या बदल होता है, कैसे ब्लड सेल रिजिड होते हैं, और वो ऑर्गन का सप्लाई गया तो उसके अंदर इरेक्शन गया तो परफॉर्मेंस गया, और इस तरह सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी ब्लड प्रेशर से आती है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देखेंगे। और बिल्कुल सर, जब ब्लड प्रेशर है तो ये सवाल आता है कि सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाए कब? हाँ। क्योंकि वो बात समझ में नहीं आती। वेरी नाइस, करेक्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे दें? डेफिनेटली ये देखो, हर एक को कोई ब्लड प्रेशर है उसका सिम्टम तो नहीं आता भाई, कभी अटैक आ जाए या चक्कर आने तक तो तुम्हें ध्यान में नहीं आता आपको बीपी है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले निसर्ग ने जो इंडिकेटर दिया है, समझो आपको इरेक्शन करते करते बीच में डाउन हो रहा है, कभी कभी इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, कभी कभी हमारा पार्टनर रेडी है और हमारा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो इन बिटवीन जैसे आपको धीरे धीरे सेक्स में दिक्कतें आना चालू होती है, भावना कम होती है, एक्साइटेशन नहीं होता, और कभी कभी तो टोटली फेल हो जाता। ऐसे इंडिकेशन आने के बाद अपने पार्टनर ने भी समझा के दोनों ने जाना चाहिए। बहुत बार तो झगड़े शुरू होते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सिम्टम दिखे तो तुरंत सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के अपना पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरह से ले सकते हो। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। प्रतीक जी है यवतमाल से, उनका सवाल है। प्रतीक जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो तो पेनाइल इम्प्लांट कर सकते हैं क्या? वेरी साइंटिफिक क्वेश्चन। निश्चित। देखो, ये करना ही किसको है, नॉर्मल पर्सन को इम्प्लांट हम नहीं करेंगे, लेकिन सबको डर लगता है भाई डायबिटीज है, बीपी है, कुछ नहीं करना है, आपका सेक्स हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, बैठे ऐसे ही। ऐसा नहीं रहता है। इनफैक्ट आप इमेजिन करो, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी डाउन होने की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। समझो अभी हो गया तो क्या करेंगे, समझो बीपी कंट्रोल में लाओगे, डायबिटीज़ कंट्रोल में लाओगे, ईसीजी है, फिटनेस है, टूडी को सब फिटनेस होने के बाद फिर वहाँ पे ऑपरेट करना है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के बाद वुंड हीलिंग है, जख्म अच्छे होना है और बाद में रिजल्ट अच्छा मिलना,
इम्पॉर्टेंट रहता है। तो डायबिटीज हो, बीपी हो, कंट्रोल करने के बाद और फिटनेस लेने के बाद ही ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत बार सर ऐसा कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर्स की जो मेडिसिन है, हाँ, correct। उसकी वजह से कमजोरी आती है। हाँ। तो ये बात सच है क्या? डेफिनेटली। लोग तो डर जाएंगे, भाई मुझे बीपी हो गया, मैं गोली ले रहा हूँ, सुन के हो गया नीचे और डाउन। ऐसा नहीं है। क्या रहता है, देखो उसमें टाइप्स है, कौन सी गोली ले रहे हो आप। समझो उसमें डायबिटीज होगा। डायबिटीज मतलब क्या, भाई ज़्यादा यूरिन आ रही है, हमेशा जा रहे हो, कैसे होगा आपको इरेक्शन? नहीं होता है। जिंक लॉस हो रहा है, कैसे होगा इरेक्शन? नहीं होता है। जिंक गया तो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया। दूसरा, पुराने प्रकार के बीटा ब्लॉकर्स है, उससे भी होता है। तो विशेषज्ञ से मिलने के बाद उसमें मात्रा चेंज करेंगे, एक्सरसाइज डाइट अच्छा करेंगे, और मात्रा कम हो गई, डाइट आ गया, एक्सरसाइज आ गई, तो अपने आप आपका इरेक्शन अच्छा हो जाएगा। बीपी रहते हुए भी मेडिसिन से जो साइड इफेक्ट है उसे ना डरे, प्रॉपर मात्रा में मेडिसिन लेके आप उसको अच्छा कर सकते हो। सर और कौन से ऐसे मेडिसिन है जिसके बारे में आप बता सकते हो कि इनकी वजह से ये कमजोरी आती है? डेफिनेटली। तो इसलिए क्या इम्पोर्टेंट, भाई जो स्पेशलिस्ट है उसको दिखाए। रिसेंट टाइप के मेडिसिन जो बीटा ब्लॉकर पे, वो आपको डिस्फंक्शन नहीं लाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन उसके अंदर है, कुछ एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन है, कुछ ऐसे मेडिसिन समझो डायरेक्ट तो हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या ऐसी कोई अलग अलग वैरायटी के जो मेडिसिन है वो भी बहुत बार आपको कमज़ोरी ला सकते हैं। तो क्या केयर लेनी है, एक तो विशेषज्ञ से मिलके उसका डोज एडजस्ट करना है, उसका पैटर्न बदलना है, या अपने फिटनेस मेंटेन रखे, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छी रखनी है। बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है। विशाखा जी है मावळ पुणे से, उनका सवाल है। विशाखा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। सर, ब्लड प्रेशर से तृप्ति मिलने में और योनि में सूखापन आता है क्या, और उसकी क्या ट्रीटमेंट है? देखो, ऐसा भी होता है क्या? राइट। यानी होता है, हमें लगता है बीपी से भाई मेल को ही इरेक्शन चला गया, लेकिन फीमेल में भी क्या होता है, सब कुछ ब्लड सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। समझो वहाँ पे योनि में या क्लैटोरिस में या ओरिजिन में ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगा, वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का सप्लाई नहीं होता। नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ पे नहीं गया तो उन्हें उत्तेजना नहीं आती, उत्तेजना नहीं आई, हार्मोन डाउन हो गए, वहाँ पे लुब्रिकेशन चला गया, ड्राइनेस आया, इच्छा चली गई, तृप्ति नहीं मिल रही, ऑर्गेज्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बीपी कंट्रोल में लाना है, जिसकी वजह से हार्मोन्स मेंटेनेंस हो जाए, कुछ अच्छे लुब्रिकेंट है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, और अच्छे बीपी के मेडिसिन लेके ये सब चीज़ें हम कंट्रोल में ला सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वो सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख सकते हैं। बिल्कुल सर, अल्कोहल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी नाइस। अल्कोहल और ब्लड प्रेशर, इसका क्या रिलेशन होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, सबको पसंद आएगा। बिल्कुल। भाई मुझे स्ट्रेस हो गया, मेरा प्रेशर बढ़ गया, लो अल्कोहल और एक पेग लगाओ, तो हमें लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है। एक तो बीपी से अपने वेसल चले गए, बीपी से वेसल स्टिफ हो गया, और ये क्या कर रहा है अल्कोहल, भाई ब्रेन का और तुम्हारे लिंग का कनेक्शन ही चला गया, उसका मेमोरी लॉस हो रहा है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, उसका कंट्रोल चले जा रहा है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के सेंसेशन जा रहे। तो बीपी आ गया, अल्कोहल आ गया, तो पूरा काम ही तमाम हो गया, यानी पूरा ही डिस्फंक्शन आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करना है। भाई चीज़ें लिमिट में हो तो अच्छी रहती है, लिमिट के ऊपर तो अच्छी चीज़ भी बुरी रहती है। बिल्कुल। और एक सर आखिरी सवाल, बोलिए। ब्लड प्रेशर का लिंग के जो आर्टरीज है या फिर मसल्स है, हम इसे कह सकते हैं, correct। तो इन पर भी असर होता है, ऐसा कहा जाता है। ये Definitely। सच है क्या? वो कैसे? ऑफ कोर्स। जी। मैं तो बोलूँगा इसकी वजह से लिंग भी छोटा हो जाता है। अरे बाप, यानी रीज़न क्या है, भाई कार्पोरा में ब्लड गया तो ही वो बड़ा होगा, तो ही इरेक्शन होगा, ब्रेन से कमांड गई तो ही अच्छा होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा तो ही वहाँ पे पूरा फ्लो बढ़ने वाला है। यहाँ पे ब्लड वेसल सिकुड़ गई, उसकी प्लायबिलिटी यानी इलास्टिसिटी चली गई, तो ब्लड वेसल का सप्लाई गया, नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो गया, लिंग की लेंथ भी कम हो गई और डिस्फंक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स, एक ही कहता हूँ, विशेषज्ञ से मिलो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, और अपना बीपी कंट्रोल में लाके निजी लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वक्त की पाबंदी हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको अभी डॉक्टर साहब के डिटेल्स दिख रहे, वो डिटेल्स नोट डाउन कीजिए और आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कीजिए। www.andrologistvijaydevifule.com नाम की एक वेबसाइट है, जहां पर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, कहीं पर भी नियर बाय आप जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और अपना उपाय ले सकते हैं। दूसरी बात, नागपुर में डॉक्टर साहब का
जो ओपीडी है डॉक्टर साहब की वो स्टार्ट हो चुकी है 11 जनवरी को। बहुत अच्छा रिस्पांस है विदर्भ वासियों का, नागपुर वासियों का। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं गए हैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं लिए तो तुरंत अपॉइंटमेंट लीजिए। मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है खारघर नई मुंबई में, जहाँ पर खारघर, पनवेल, वाशी और इन भाग में रहने वाले जो रायगढ़ जिले के जो लोग हैं वहाँ पे जाकर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और अपनी कौन सी भी समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।